गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और सब कुछ बढ़िया कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एमपी का पेपर आने वाला है वर्ग 3 का जनवरी में। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हिंदी ग्रामर की क्लास है ये और इसमें हम शुरू सॉल्व करते हैं एमसीक्यू और आपको टॉपिक क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन के साथ, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट पढ़ाई करते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, याद रखना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, हाँ आप करते हैं। सच्चरित्र, सच्चरित्र में मूल शब्द क्या है? देखो इसमें जो मूल शब्द बनेगा ना वो बनेगा चरित्र। अब इसमें उपसर्ग बनेगा सत और चरित्र धन आ बनेगा, इसमें बड़ा आ प्रत्यय। क्या बनेगा? प्रत्यय। ये उपसर्ग है, इसमें आए प्रत्यय, ये आया मूल शब्द, ठीक है, याद रखना। और शब्द उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। देखो चिन्ह 2 तरीके से लिख सकते हो। चिन्ह एक तो इस तरीके से लिख सकते हो, ये हलंत इसमें हा में, या इस तरीके से लिख सकते हो चे ह, और इसमें ऐसे ये ना मैंने जो अंदर ना बनाया है ना, इसका मतलब है पूरा ना। इसका मतलब क्या है? पूरा ना है। इस तरीके से भी सही है, इस तरीके से भी सही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह। नेक्स्ट, देवालय, देवालय, तो इसमें क्या बनेगा? ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। किसका है? तत्पुरुष समास। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या हो जाए? देव के लिए आलय। क्या हो जाए? देव के लिए आलय। इसी तरीके से आपका बनता है विद्यालय, विद्या के लिए आलय। एक बनता है गौशाला, बनता है ना, गौशाला, गौ के लिए शाला, बनता है ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी, देव के लिए आलय, ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हें प्रातःकाल जल्दी उठकर दौड़ लगानी चाहिए। तो मैं क्या दे रहा हूँ? ये मैं दे रहा हूँ आज्ञा। क्या दे रहा हूँ? आज्ञा। और ये वाक्य किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर होते हैं वाक्य 3 प्रकार के। ये दोनों क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा, ध्यान रखना। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने बता रहा हूँ? 8 प्रकार के। और रचना के आधार पर कितने प्रकार के बता रहा हूँ? 3 प्रकार के। दोबारा बोल रहा हूँ, अर्थ के आधार पर 8, रचना के आधार पर 3, वाक्य के प्रकार हैं, याद रख लेना, पूछ लूंगा इन्हें। बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, राम कलम से लिखता है। तो कलम का क्या है? सहायता दे रही है ना कलम। कलम क्या कर रही है? सहायता। जहां हम किसी चीज के द्वारा या किसी की सहायता हो किसी काम को करने में, तो वहां क्या होता है? करण से, ठीक है, याद रखना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? करण तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, मतलब जयपुर से अलग हो रहा है। जयपुर से क्या हो रहा है? अलग। और जहाँ अलग होता है तो वहाँ कौन सा कारक होता है? वहाँ होता है अपादान कारक। क्या हो जाए? अपादान कारक। इसकी और कारक को और परसर्ग भी बोलते हैं, ये भी चीज याद रखना। संप्रदान की क्या होती है? के लिए विभक्ति चिन्ह। संबंध का की के रारी रे, करण से, ठीक है। यहाँ जुड़ाव होता है और अपादान में अलगाव होता है। नेक्स्ट, पीयूष राम को पीट रहा है। तो इसमें रेखांकित शब्द में कारक बताना है। इसमें राम को, कर्ता ने कर्म को, क्या हो जाएगा आंसर? कर्म को, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तम पुरुष बताना है, बहुवचन बताना है, संबंध कारक बताना है। पहले तो ये पता होना चाहिए उत्तम पुरुष किस में आता है। तो सर्वनाम आपने पढ़े, सर्वनाम के 6 भेद। तो पहला होता है उसमें पुरुषवाचक। पुरुषवाचक का भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो होता है ना, पुरुषवाचक का पहला भेद वो पूछ रहा है, उसमें भी बहुवचन, संबंध कारक, ठीक है। अभी तुम्हारा, तुम्हारा क्या है? ये तो मध्यम पुरुष है, उसका अन्य पुरुष है, मेरा ये है उत्तम पुरुष, ये भी है उत्तम पुरुष, मगर यहाँ क्या पूछ रहा है? बहुवचन। बहुवचन हो जाएगा हमारा। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। नेक्स्ट, बिल्ली छत से कूद पड़ी। कोई चीज कहीं से अलग हो रही हो, क्या हो रही है? अलग हो रही हो, तो वहां पे क्या आएगा? अलग होने का मतलब होता है अपादान। अधिकरण में क्या होता है? मैं पेपर, मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं, तो वहां होता है अधिकरण, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? अपादान। बिल्ली छत से कूद जाए, 50 मंजिल से कूद जाए, चाहे पंखे से कूद जाए, कहीं से कूद जाए, तो वहां से कूदने फांदने में क्या आता है? ये होता है अपादान। नेक्स्ट, अब देखो भैया फिर से, लड़का पेड़ से गिरा, क्या हो रहा है इसमें?
अलग ही तो हो रहा है पेड़ से गिर के। तो इसमें क्या होगा, कारक बताना। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, ना आए तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। कारक के कितने प्रकार हैं? कारक के भेद होते हैं 8, और तत्पुरुष समास और संस्कृत इन दोनों में कारक के भेद होते हैं 6। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पेपर संबोधन हे राम हो बरे, ये होते हैं 8, याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, इसे ना थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ये पूरा टॉपिक समझा देता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझा दूंगा। जहाँ पे भी की आ जाए ना, बीच में की आ जाए तो लगा देना मिश्र वाक्य। क्या? मिश्र वाक्य। और यहाँ पूछ रहा है आपको उपवाक्य, तो उपवाक्य पूछे तो इसे कर देना संज्ञा उपवाक्य। क्या कर देना? संज्ञा उपवाक्य। इतना सा सीख लो बस, यही ट्रिक है। ज़्यादा दिमाग मतलब चलाओगे तो बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, अब देखो, जब तब, जहाँ पे भी आ जाए ना, जब तब जो सो, इस तरीके से आ जाए तो वो होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में हमेशा आपको की मिलेगा, और विशेषण में जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ये मिलते हैं आपके विशेषण उपवाक्य में। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी। जो सो, जब तब, यद्यपि तद्यपि, ये सब किस में आते हैं? क्रिया विशेषण में। नेक्स्ट, ये जो मैंने बता दिया है ना आपको, इसी को बताने में ना 2-2, 3-3 दिन घुमा देते हैं यूट्यूबर्स। उपवाक्य के भेद बताओ। 3 होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये मैंने आपको ऊपर बताया था वैसे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य, देखो वाक्य के 2 के आधार पर होते हैं। एक तो अर्थ के आधार पर भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं। ये सरल, संयुक्त, मिश्र होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारे होते हैं। नकारार्थक होता है, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, इस तरीके से 8 होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 8। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बिल्कुल हिंट तक नहीं दूंगा मैं आपको बताना ही पड़ेगा। ये जबरदस्ती है, बताना ही पड़ेगा आपको। पढ़ रहे हो ना, तो देखो मैं भी तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी अपने लिए तो मेहनत कर ही सकते हो। वीडियो शेयर मत करो, कुछ मत करो, कम से कम अपने लिए मेहनत तो करो, तभी कुछ होना है। और डेली देखोगे तभी हो पाएगा। मैं इतना ज़्यादा हिंदी सीख चुका हूँ, फिर भी उसके बाद भी मैं ना डेली प्रैक्टिस करता हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेदों में से कौन सा नहीं है? तो अर्थ के आधार पर विस्मयादिबोधक, विधानात्मक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, ये सब होते हैं। सरल, संयुक्त, मिश्र, ये किसके आधार? रचना के आधार पे। भैया समझो बात को, क्यों नहीं समझ रहे हो? आंसर हो जाएगा सी। अब ये बता देना कमेंट बॉक्स में कौन कौन समझ गया था। देखते ही आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट, मोहन बाजार जा रहा है। वाक्य में उद्देश्य बताओ। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं वाक्य के? 2। एक होता है उद्देश्य, ठीक है, एक होता है विधेय। राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी है, शब्दों पे ध्यान देना। उद्देश्य हमेशा सब्जेक्ट होता है। अगर कोई पहली बार पढ़ेगा ना तो वो करके आ जाएगा बाजार को, मगर हमेशा उद्देश्य क्या होता है? सब्जेक्ट। याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। एक चीज़ और बता दूं, जिसके भी पीछे ना लग जाए वो सब क्या होती है? क्रिया। ये ट्रिक है, याद रखना। या मुहावरा भी कह सकते हो, जिसके पीछे ना लगता है वो मुहावरा होता है, मगर शब्द नहीं होगा मुहावरा, पूरा सेंटेंस होगा, उसमें ना लग रहा होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, हिंदी किस भाषा परिवार की बोली है? हिंदी क्या है? हिंदी है भारोपी परिवार की। हिंदी से रिलेटेड कितने आर्टिकल? 343 से लेकर 351 है। भाग 18 में दे रखी है अपनी ये हिंदी किस में दे रखी है? भाग 18 में। ठीक है, और ये श्लिष्ट योगात्मक है अपनी हिंदी। श्लिष्ट योगात्मक क्या है? श्लिष्ट योगात्मक। ठीक है, इतना याद रख लेना। जो मैं बता रहा था ना आपको भाषा, उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, तो मैंने क्लियर कर लिया। जो आपकी भाषा है, भाषा आपकी 17 में है। किसकी? 17, भाग 17 में संविधान के। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, और अगर ये पूछ ले कि अनुसूची किस में, तो वो अनुसूची वाला थोड़ा सा दिमाग में आ रहा था, तो अनुसूची 8 में। ठीक है, ये कन्फ्यूजन हो गया, मगर अब सही है। भाषा भाग 17 में, अनुसूची 8वीं में भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी क्या होगी? उज्ज्वल लिख लो पहले तो। ठीक है, कब यित्री लिख लो, द्वारका लिख लो। ठीक है, और क्या लिख सकते हो आप? सारथी लिख लो। और क्या लिखोगे? वाल्मीकि लिख लो। ये बहुत ज़्यादा पूछने वाले हैं। आशीर्वाद, हद से ज़्यादा जो पूछे जाते हैं। कृपा इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट, सुहाग के नूपुर, सुहाग किसका होगा? सुहाग होगा, सुहाग और अमृत एक जैसी चीजें हैं, अमृत लाल नागर का है सुहाग के नूपुर। अब देखो भैया प्रेमचंद्र जी आ जाएं तो आप क्या लगाएंगे? प्रेमचंद्र जी आते गोदान गबन कर्मभूमि, ठीक है, कर्मभूमि रंगभूमि, गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि, इतना तो याद रखेंगे। फिर क्या आएंगे? मंगलसूत्र, सेवा सदन, निर्मला, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ईदगाह, और कथा सम्राट हैं ये अपने, कौन है? कथा सम्राट, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे हम? निराला जी की बात करेंगे। निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी कौन कौन सी हैं? इनकी अप्सरा, माधुरी, सरोज, मतवाला, राग बिराग, स्मृति, अनामिका, ठीक है, तोड़ती पत्थर और बिच्छू, ठीक है। इनकी सबसे ज़्यादा फेमस जो हुई ना वो अनामिका हुई है, अनामिका, ठीक है। और जतेंद्र जी आपको बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कि अनामिका क्यों फेमस हुई थी इनकी। मोहन राकेश की क्या है? मोहन राकेश का याद रखना, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये तीन है इनकी, अमृतलाल ये मोहन राकेश की। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, बेइंसाफी, बेइंसाफी में उपसर्ग बताना है, उपसर्ग हो जाएगा बे। अब ये जो उपसर्ग है ना, पूछ लिया किसी ने संस्कृत का उपसर्ग है क्या? संस्कृत का उपसर्ग नहीं है ये, संस्कृत के तो 22 उपसर्ग होते हैं, उसमें नहीं होता, ये आगत उपसर्ग है। अब देखो बे इसमें उपसर्ग है, इंसाफ पूछ ले तो मूल शब्द है, ठीक है, और ई पूछ ले, ई क्या है? इसमें प्रत्यय। नेक्स्ट, बहाव, इसमें प्रत्यय लग पूछ रहा है, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो, कृत और तद्धित, ठीक है। ये कृत क्रिया में लगते हैं, तद्धित संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं। बहाव, आव, आव आ रहा है ना, आव, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, पुरोहित, मैंने बताया था ना इस तरीके से कभी आ जाए तो क्या लगा देना? पुरह कर देना। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग, क्या हो जाएगी? विसर्ग। नेक्स्ट, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? देखो, बुलावा, चढ़ावा, दिखावा, लावा थोड़ी ना होता, लावा तो कहाँ से निकलता है? लावा निकलता है जमीन से, ठीक है। अच्छा ये बताना अगर कोई बता सके तो, एक होता है मैग्मा, एक होता है लावा। जो जमीन के अंदर होता है उसे लावा कहते हैं, या जो जमीन से बाहर आ जाता है उसे लावा कहते हैं, ठीक है। बताना ये अगर कोई बता सके तो, लावा और मैग्मा में क्या अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, किस शब्द के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का कौन सा हुआ? उप दिख रहा है ना, आ, अब, उप, अप, शून्य में निर्दुर्दुष, प्रपरा, प्रतिप, ठीक है, बताता हूँ ना, उपधनकार, ऐसे हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाए? इसमें समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, पहला पद या पूर्व पद प्रदान होता है अव्ययी भाव में, बहुवचन नहीं बनता इनका। नेक्स्ट, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? धन, धन एक, धनिक, धन, धन एक, धनिक। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का है उप। नेक्स्ट, किस विकल्प में मारुत का पर्यायवाची? मारुत कौन होते हैं? मारुति नंदन, हवा की तरह उड़ के चले गए थे ना एक जगह से दूसरी जगह। देवता का क्या होता है? सुर, और सुर में सरी जोड़ दें तो क्या हो जाता है? वो सुरसरी होती है, कौन? गंगा जी। अब सुर, अब इनके लेख, एक है लेख, देवता का पर्यायवाची क्या है? लेख। और क्या है? वसु, वसुदेव जी है ना, तो वो वसु। आदित्य, जो सूर्य का पर्यायवाची होता है ना, वो आदित्य देवता का होता है। पृथ्वी के लिख लो, भू तो सबको पता होगा, धरणी सबको पता होगा, वसुंधरा पता होगा, अचला पता होगा, धरा, जमीन, रत्नगर्भा, मगर मही लिख लो, मही पूछा जाता है, और रत्नगर्भा, रत्नगर्भा। अब देखो तालाब के लिख लो, तालाब के जलवान, पुष्कर, सरसी, ताल, सर, ये लिख लो। सरसी होता है ताल, तालों में नैनी ताल सुना है ना, बाकी सब तलैया। और सर, सर याद रख लें, सर इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, चिरायु शब्द में उपसर्ग बताना है। चिरायु में क्या हो जाएगा? चिरधन आयु, चिरायु। नेक्स्ट, पवित्र में संधि बतानी है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अयादि में 3-3 वाले शब्द बनते हैं, पवन, पावन, नयन, पवित्र। अब भैया 3 वाला है ना, 1, 2, 3 लगा दो अयादि। अब प्लीज़ बता देना क्या संधि आ गई थी, क्वेश्चन कर पाए थे आप। गुण में क्या होता है? 1 गुण सब में होता है, ये मैंने ट्रिक बताई। वृद्धि में क्या होता है? 2 मात्रा होती है। दीर्घ में क्या होता है? बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ, ठीक है। और या और बात से पहले आधा स्वर हो तो यण,
आधा स्वर नहीं आधा वर्ण हो तो यण संधि। नेक्स्ट, इसमें तत्सम का चयन करना है। उद्गम अलग ही दिख रहा है, जिसमें हलंत हो ना, हलंत, वो वाले भी क्या है आपके तत्सम है। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं, और संस्कृत के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अब ये जो खेत है ना, ये तद्भव है, इसका क्या बनता है? क्षेत्र। छा का खा में बदल जाता है, ये कई बार बताया मैंने आपको, ठीक है। और कोट तो इंग्लिश का शब्द है। कोट किस भाषा का शब्द है? आप लोग बताना, छोड़ो, इंग्लिश का कंफर्म नहीं बता रहा मैं, इसे आप बताना, बता सको तो। आंसर 2 हो जाएगा। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर देना, ठीक है। प्लीज़ ईमानदारी से शेयर करना अगर पसंद आई है वीडियो तो। और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट लिख देना कि पसंद आती है वीडियो, नहीं आती है, या कैसी लग रही है, ठीक है। जिससे मोटिवेशन मिलेगा, आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत कुछ है आइडिया दिमाग में। बस अभी मेरे कुछ एग्जाम्स हैं, वो हो जाएं, पूरी दम लगा दूंगा। आप हिंदी तो ना टिप्स पे याद करा दूंगा। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।